पार्टी का सिर्फ एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, जो हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 800 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को नौकरियां मिली तो लोग बेरोजगार क्यों है? माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम होम डिलीवरी राशन कराएंगे, घर घर राशन पहुंचाएंगे। लोगों की मदद करना भी अपराध बन गया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि सरकार जो है बिल्कुल सफल नहीं है, विफल है। इस बार 300 पार की बात यहाँ पर कह दी गई है, लेकिन सैफी साहब, इस बार 300 पार बीजेपी का हो पाएगा या फिर साइकिल यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी? देखिए, आप सब चीज़ जानते हैं कि जिस तरीके से भाजपा झूठ फैलाती है। अभी इन्होंने कहा कि हमारी जो स्थिति है वो धरातल पे है, ज़मीन पे काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ज़मीन देखो तो सही, ज़मीन में कितने गड्ढे हैं, कितने पानी है। अपने आप ही अपनी पीठ थपथपाना कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, हम अवार्ड लेंगे। अवार्ड की जो गाड़ी है वो भी गड्ढे में धंस गई है। तो इन्होंने तो आंखों पे पट्टी बांध ली है। कोई उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं हुआ, बल्कि जंगल राज हो गया है। और आने वाले टाइम में जनता ने बदलाव की जो उम्मीद दी है वो आप जिला पंचायत जो चुनाव हुए हैं सदस्यों को उसमें देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी गुंडागर्दी कि जो सदस्य हैं उनके मकानों पे बुलडोजर चलाना, उनके गोदामों पे बुलडोजर चलाना, उनका अपहरण करना। और हमने अपने जीवन में पढ़ा था कि चीर हरण हुआ था महाभारत में, लेकिन इस योगी सरकार में हमने चीर हरण देखा अपनी आंखों से। ये हमारे लिए भी बड़े शर्म की बात है। तो जनता बदलाव लाएगी और बदलाव का नतीजा ये चुनाव में देख चुके हैं और 22 में फाइनल आएगा। जिस जमीन पर आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ काम किए गए हैं? आप जाइए, आप देखिए कि यहाँ कहा था कि गड्ढे मुक्त हो जाएगी, लेकिन गड्ढे हैं ऑलरेडी। जिस फ्लाईओवर की बात की जाती है वो सपा सरकार में था, लेकिन वो भी 5 साल नहीं टिक पाया, उसमें भी गड्ढे हो गए। लोनी हाईवे सहारनपुर रोड, उसकी स्थिति इतनी खराब है कि उसमें इतने गड्ढे हैं कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे इन लोगों को? वसीम जी, आम आदमी पार्टी भी पूरे प्रयास कर रही है, जो दिल्ली मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में लागू करने की आप लोग सोच रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो टीवी नाम क्या आपका? ओमपाल सिंह। किससे पूछना चाहेंगे सवाल? मेरा कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी से सवाल है भैया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है पूरा करती है। सड़कें इतनी बनी है, आज तक नहीं बनी। किसी भी हिंदुस्तान के कोने में देख लीजिए, इतनी सड़कें किसी ने बनाई हो तो मैं कह सकता हूँ कि जिस भी सड़क पे जाते हो गड्ढा मुक्त है सब। राशन दिया 80 करोड़ लोगों को, मुफ्त शौचालय दिया, मुफ्त सिलेंडर दिया, मुफ्त जनधन खाते में लोन दिया। क्या क्या नहीं दिया? जो वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है और धरती पे लाके दिखाया सब चीज को। सिलेंडर तो 800 रुपए से ऊपर का आ रहा है। देखो जी, अब वो तो सरकार को नहीं कह सकते, जो भी उनका ऊपर से जो भी। किसानों को दिया, किसान सड़कों पर क्यों है? किसान सड़कों पे नहीं है। फिर वो कौन है? अपने खेतों में है। फिर वो कौन है? वहाँ तो वो ठेकेदार बैठे हैं उनके, इतने सारे ठेकेदार, सब ठेकेदार है वहाँ पे। कोई किसान नहीं है वहाँ। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। इतनी संख्या में लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको किसान ही नहीं माना जा रहा है। हाँ, हम सभी के पास उनसे सवाल पूछा गया, उससे जवाब एक बार ले लेते हैं। बोलिए। देखिए, अभी इनके सवाल का जवाब हिमांशु लोहरा जी जो बोल रहे थे उनके खुद के साथ ही नहीं दे दिया। जनता ने खुद ही कहने हम वादे नहीं करते। एक जगह कह रहे हैं कि वादे करते हो तो पूरे करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपनी बात पे अटल ही नहीं है। दूसरी बात, किसानों को ठेकेदार बता रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि 6 महीने 8 महीने से किसान वहां पड़ा हुआ है रोड पर, उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। और जिस घोटाले की बात ये कर रहे हैं और 800 करोड़ का जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ अगर 800 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को नौकरियां मिली है तो लोग बेरोजगार क्यों है? अब ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा के बच्चे हैं वो पता ही नहीं किस रूप में है। यानी आपको आंखों पे इस तरीके से लालच की पट्टी बंधी हुई है, आंखों पे आप पे सत्ता का इस तरीके से नशा छा गया है कि आपको सामने यही नहीं दिख रहा कि वो हमारा शिक्षक है या क्या नाम है विद्यार्थी है, कौन है कि आपका दिल चाहे तानाशाही मचा दी, उन पे लाठीचार्ज कर दिया। महिला शिक्षा मित्र जो अपनी बात रखना चाहती हैं, ये तो अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दे रहे लोगों को। देखिए, अपनी बात कहने का भारत के अंदर हर किसी को अधिकार है और धरना देना ये मौलिक अधिकार है, लेकिन यहाँ तो मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है ना। सैफी साहब, भाई साहब ये कह रहे हैं कि शौचालय दिया, राशन दिया, कोरोना में मदद पहुंचाई, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि वैक्सीन दी, सब कुछ तो दे रहे हैं ना। कहाँ दे रहे हैं? 400 का 300 का सिलेंडर आ रहा था, आज 900 के लगभग करीब आ रहा है। पहले सब्सिडी आती थी, वो भी खत्म कर दी गई। लोगों को 5-5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा रहे हैं। अरे ऐसी नौबत क्यों आई? आपने तो सिर्फ थाली बजवाने का काम किया, आपने ताली बजवाने का काम किया कि थाली और ताली बजाओ कोरोना भाग जाएगा। तो अगर थाली ताली से भाग रहा था तो फिर वैक्सीन क्यों लगवाई जा रही है? वैक्सीन के बाद भी लोगों की स्थितियां खराब हो रही हैं। अब सुनने में आ रहा तीसरी लहर है। अरे जब आप दवाई कर चुके, सारी डिटेल हो चुकी है आपकी, तो तीसरी लहर किस बात की? ये कुछ नहीं है, सिर्फ अपने
घोटाले को दबाने के लिए इनका एक नारा है और कुछ नहीं। 2022 में जो जनता है वो किसका विकास करेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लगातार आप इस हमारे कार्यक्रम में बने रहिएगा, आगे भी अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और जनता क्या कुछ चाहती है आपको जरूर बताते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, बने रहिए टीवी 100 के साथ।